इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैंने आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको मंथली वाइज आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवा रहा हूं, और ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आज ये मैं क्लास ले रहा हूँ तीसरी। अगर पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहली क्लास में मैंने आपको नवंबर 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए हैं। दूसरी क्लास में सितंबर 2025 में पूछे गए जीके के पार्ट फर्स्ट की क्लास ली थी। आज पार्ट सेकंड की क्लास लेने जा रहा हूँ। कल इसका पार्ट 3 देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके सितंबर 2025 के पूछे गए सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं आपको अगस्त के, जुलाई के, मई के, जून के, अप्रैल के, मार्च के, फरवरी के और नवंबर के हो चुके, अक्टूबर के करवाऊंगा। तो इसी तरह ये क्लास देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में भी हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमें कराया हुआ ये जो सीरीज हम करवा रहे हैं आपके लिए, आपको ये पसंद आ रही है। अन्यथा हमें कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं वो आरपीएससी की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो नेक्स्ट जैन टेक्सटाइल पार्क राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक साइड वन्य जीव अभ्यारण्य है और दूसरी साइड वो कहाँ पर अवस्थित है, में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो आपका सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य का सवाई माधोपुर दे रखा है, ये आपका सवाई मानसिंह वाला जो है सही सुमेलित है, यानी कि इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का शिशु लिंगानुपात है, ये अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक था। तो बाल लिंगानुपात सबसे सर्वाधिक बांसवाड़ा का, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से एक साइड फसल है, दूसरे साइड भारत के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान दे रखा है, में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका मूंगफली 18.76% सही है, रैपसीड सरसों का 46.13% सही है, ग्वार का 90.36 सही है, लेकिन बाजरा का 40.66 ये गलत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में है? एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा, फिर भीलवाड़ा, फिर हनुमानगढ़, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखा जाए तो उड़िया का पठार आपके पश्चिम में, फिर बोराट का पठार और फिर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पूर्व की साइड है, कोटा के साइड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर नदी की पहचान करनी है। अब आपको यहाँ पर 3 तथ्य दे रखे हैं, ये विशेषता कौन सी नदी की है? पहला है कि राजसमंद जिले में बिजराल ग्राम की पहाड़ियों से उद्गमित होती है, दूसरा है बनास नदी की सहायक नदी है, और तीसरा है कि इसकी कुल लंबाई 80 किलोमीटर है लगभग। तो ये तीनों जो विशेषता खारी नदी की हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार शहरी राजस्थान में 2001 से 2011 तक दशकीय परिवर्तन निम्न में से किस जिले में सबसे कम था? तो दशकीय परिवर्तन सबसे कम आपका था डूंगरपुर जिले का, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म कौन सा है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे कम कुल वनावरण क्षेत्र वाले जिलों का युग्म है चूरू तथा हनुमानगढ़, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का प्रतिशत कितना है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के ऊँटों का जो प्रतिशत है
वो 84.43% है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1923 ईस्वी में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक अखबार का जो प्रकाशन है वो ऋषिदत्त मेहता ने किया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा झूलना है। यह आपके डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को कौन से परगने प्रदान किए थे? तो औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को डूंगरपुर, बांसवाड़ा और गयासपुर के परगने प्रदान किए थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण स्त्रियां कहाँ पहनती है? तो नेवरी आभूषण है ये स्त्रियां पैरों में पहनती है, पैरों पर। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भील विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वो आपको सही कूट का चयन करना है। तो इसमें जो आपका पहला दे रखा है, प्रारंभिक भील विद्रोह स्वतःस्फूर्त थे, ये सही है। दूसरा, वे अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत स्थापित नई व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप थे, ये भी सही है। तीसरा है, जंगल में बाह्य तत्वों के प्रवेश ने सामाजिक तनाव उत्पन्न कर दिया था, ये भी सही है। जब तीनों सही है यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राम प्यारी बहन, हेजा बहन, रुक्मणी बहन आदि महिलाओं ने 1939 में किस रियासत के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था? तो राम प्यारी बहन, हेजा बहन और रुक्मणी बहन, इन तीनों ने 1939 में जिस प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया था वो था सिरोही प्रजामंडल आंदोलन, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले पर कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का जो जयगढ़ किला है इसमें कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सीरीज में आपको 2025 के आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर नवंबर तक, वो सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए जाएंगे और ये सीरीज एग्जाम से पहले कंप्लीट करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारी सीरीज है वो पसंद आ रही है। पाग दस्तूर किसे कहा जाता है? तो पाग दस्तूर ये परिवार में मुखिया की मृत्यु के बाद निश्चित दिन पर होने वाला दस्तूर था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति का विकास हुआ है? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहाड़ संस्कृति का विकास हुआ है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है, फूंक से बजाया जाता है, तो उसमें कौन कौन से हैं? आपका अलगोजा सुशीर है, बाकिया भी सुशीर है और सतारा भी सुशीर है। तीनों सुशीर वाद्य यंत्र, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किन दो क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग और मुन्नी जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आबू रोड और दिलवाड़ा। इन दोनों क्षेत्रों का विलय 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग और मुन्नी जिन विजय समिति की सिफारिश पर राजस्थान में किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार अली रजा मुगल सेवा से मुक्त होकर राजस्थान में किस शासक के दरबार में शामिल हुए? तो अली रजा हैं ये आपके करण सिंह के दरबार में शामिल हुए हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है के.एन. दीक्षित बेराट में उत्खनन से संबंधित है, ये बात सही है। बेराट से सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। बेराट में बीजे की पहाड़ी पर एक अशोककालीन वर्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले, दयाराम साहनी ने अपनी रिपोर्ट में जिसका उल्लेख किया था, ये भी सही है। जब तीनों सही है तो ए बी सी तीनों करेक्ट, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखियों को निम्नलिखित में से किस लोक देवता को अर्पित किया जाता है? तो रक्षाबंधन के दिन जो बांधी गई राखियां हैं वो आपके गोगा जी को अर्पित की जाती हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से झालावाड़ के किस शासक को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था? तो झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे ने गिरफ्तार किया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? तो गूदड़ संप्रदाय का प्रमुख पूजा स्थल है ये आपके दांतड़ा में स्थित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में बाणगंगा का मेला आपके मेड़ में लगता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है? तो वो मुख्यमंत्री आपके जयनारायण व्यास हैं, जिन्होंने पहली बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? तो राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य था 25,800। अब आप सोचेंगे ये 25,800 कैसे आया? आपको मालूम है राजस्थान में विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200 हैं, और राष्ट्रपति के लिए एक मत मूल्य होता है वो 129 के बराबर होता है। तो 129 × 2 करेंगे तो आपके हो जाएंगे 258 और पीछे 2 जीरो। तो इस तरह से आपके 25,800 आए हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। 31 मई 2025 को यथा विद्यमान राजस्थान मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो दूसरा दे रखा है कि वर्तमान मंत्रिपरिषद में कुल 10 राज्य मंत्री है, जिनमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार हैं, ये गलत दे रखा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है? तो इसमें अनुच्छेद 320(3) करेक्ट आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में राज्यपाल की शक्ति और अनुच्छेद दे रखे हैं। आपको यहाँ पर करना है सही विकल्प को चयन करना है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो तीसरा और चौथा है, यानी कि विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 सही है। राज्य के विधानमंडल के 17 और विघटन में अनुच्छेद 174, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? तो प्रेमचंद जैन है, यह आपके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे? तो इसमें हो जाएंगे एमएल मेहता आपके सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती है? तो निगम कर पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राकृतिक आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाता है जो निर्धारित की जाती है। तो ये निर्धारित की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति के उप प्रधान की शक्तियों और कार्य के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें जो पहला दे रखा है कि उप प्रधान के चुनाव लंबित रहने की स्थिति में या प्रधान के पंचायत समिति क्षेत्र से 60 दिन से अधिक अवधि के लिए अवकाश के कारण अनुपस्थित रहने की स्थिति में प्रधान की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर सकता है। ये आपका गलत है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गैर लिमिटेड और आरबीएनएल के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में आपका जो पहला कथन दे रखा है ये सही नहीं है कि इस जॉइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 530 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 24 जुलाई 2025 तक आभा आईडी बनाने में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय किस जिले में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया है? तो जुलाई 2025 में देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय है वो आपके बीकानेर जिले में केंद्रीय विधि न्याय मंत्री द्वारा उद्घाटित किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून 2025 में राजस्थान के किस शहर में पॉन्टून तकनीक से बनी राज्य की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट का शुभारंभ किया गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा उदयपुर करेक्ट आंसर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में राजस्थान क्रिकेट संघ की तदर्थ समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीम चुनने के लिए चयन समिति की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सीनियर पुरुष वर्ग की चयन समिति में शामिल नहीं है? तो इसमें आपके नरेश गहलोत करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में चीन में आयोजित 11वीं एशियाई महिला युवा हैंडबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो इसमें आपके जो दो कथन दे रखे हैं, पहला कथन, इस प्रतियोगिता में भारतीय हैंडबॉल टीम में राजस्थान की साक्षी शिवानी ने प्रतिनिधित्व किया था, ये गलत है। भारतीय टीम की कोच राजस्थान की अनन्या सिंह थी, ये भी गलत है। जब दोनों गलत है तो दोनों कथन असत्य हो गए, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन गांव का सही संयोजन चुने जिनके नाम जून 2025 में रामसर साइट में जोड़े गए। तो वो है एक आपका मेनार और एक है आपका खींचन। ए और सी यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको एग्जाम तक इसी तरह देखने को मिलेंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के पहलवानों द्वारा क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का सही संयोजन चुने जो उनके द्वारा बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कुश्ती में जीते गए। अब कुश्ती में राजस्थान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में जो पदक जीते हैं वो 2 स्वर्ण है, 1 रजत है और 6 कांस्य है। टोटल आपके 9 पदक जीते थे, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चुना गया है? तो राजस्थान भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए जो चुना गया है वो है पूनम चंद गोदारा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके अनुसार इस नीति के क्रियान्वयन हेतु गठित होने वाली तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो उसके अध्यक्ष होंगे मेडिकल शिक्षा सचिव। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितने प्रतिशत था? 2022-23 में राजस्थान का शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो आपके 53.75% था, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के युग्म में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था? तो वो था आपके बीकानेर और नागौर जिला, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी के दाहिने तट की सहायक नदी है? लूणी नदी के दाहिने तट की सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यम माई बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें 2 कथन सही है। स्थानीय रूप से वागड़ के नाम से जाना जाता है, ये सही है, और ये क्षेत्र सोम, जाखम, इरु नदियों द्वारा अपवाहित है, ये सही है, लेकिन तीसरा गलत है। 2 सही है, ए और बी सही। ए और बी सही, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना है? तो अवर्गीकृत वनों का जो प्रतिशत है वो 6.50% है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 सूची है, एक साइड पर्यटन स्थल है, दूसरी साइड जिला है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अब गैटोर कहाँ पर है? गैटोर आपके जयपुर में, तीसरा। आहार म्यूजियम ये हो जाएगा उदयपुर में, पहला। मीरा मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, दूसरा। करण महल बीकानेर में हो जाएगा, चौथा। तो तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, यानी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मसाला पार्क कहाँ पर स्थित है? मसाला पार्क राजस्थान में आपके मथानिया तथा रामगंज मंडी में स्थित हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड पशुधन नस्ल है और दूसरी साइड उपनाम है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो चौकला का सोनाड़ी दे रखा है, ये आपका सुमिलित नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत दशाब्दी अंतर अंकित किया गया है? इसमें आपका बाड़मेर हो जाएगा। दशकीय परिवर्तन सबसे अधिक अंकित दर्ज किया गया बाड़मेर शहर का। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जिले में देखी गई? तो जिलेवार सर्वाधिक वर्षा है वो आपके दौसा और सवाई माधोपुर जिले में देखी गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साइड रचनाकार है, दूसरी साइड ग्रंथ है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो पृथ्वीराज राठौड़ में आपका हो जाएगा बेली कृष्ण रुक्मणी। इसके बाद बीटू सूजा में हो जाएगा राव जयसिरो छंद। सदाशिव में हो जाएगा राज रत्नाकर, और जगजीवन भट्ट में हो जाएगा अजितोदय। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मुख्य मेलों और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो पाबूजी का मेला परबतसर दे रखा है ये आपका युग्म सुमिलित नहीं है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है।
तो एकीकरण के द्वितीय चरण के संदर्भ में जो आपका सी दे रखा है कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों को उप राज्य प्रमुख बनाया गया, ये गलत है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक हल्दीघाटी के युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के सैन्य संरचना के किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो वो कौन है आपके? जगन्नाथ कछवा, जो कि महाराणा प्रताप के सैन्य संरचना के किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अजमेर के चौहानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला है, ये आपका सही है कि अजयराज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर स्थानांतरित की थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपके नसीराबाद में हुआ था, 1 नंबर पर नसीराबाद आ जाएगा। 2 नंबर पर नीमच आ जाएगा 3 जून को। उसके बाद आपका एरनपुर आ जाएगा तीसरे नंबर पर, और फिर आ जाएगा अहुआ चौथे नंबर पर। यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? वर्धा में हुई थी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी के ऑफिशियली आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। एक साइड लोक नृत्य है, दूसरी साइड वो कहाँ स्थित है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना था इसमें आपको। तो भवाई नृत्य में आपका क्या आ जाएगा? उदयपुर। गुड़ला में आ जाएगा जोधपुर। बम का आ जाएगा अलवर। और अग्नि बीकानेर। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनानायक की मृत्यु रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के एक मंजनीक पत्थर से हमला करने के बाद हुई थी? तो इसमें आपका नुसरत खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध साफे के प्रकार कौन से हैं? अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, शाहजहानी। ये चारों आपके प्रसिद्ध साफे पगड़ी हैं, यानी कि उपयोग छवि। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक देवता उनके पूजा स्थल मंदिर के संबंध में कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? तो भूरिया बाबा पांचोटा दे रखा है, ये सुमिलित नहीं है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमेर के राजा मानसिंह की निम्नलिखित प्रशासनिक नियुक्तियों को कालक्रमानुसार रखिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश का प्रशासक आ जाएगा, फिर काबुल का सूबेदार आ जाएगा, फिर बिहार का सूबेदार आ जाएगा, और फिर बंगाल का गवर्नर आ जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोविंदगिरी और भील आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका तीसरा दे रखा है, अप्रैल 1915 में गोविंदगिरी को इधर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसमें आपका रतन चंद्र अग्रवाल हो जाएगा राइट आंसर, जिसने गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाणा के किले का निर्माण किसने करवाया? शिवाणा के किले का निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्रकला के कोटा स्कूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आपका पहला दे रखा, कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया, ये सही है। राजा उमेद सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण दिया, ये भी सही है। जब दोनों सही है, यानी कि आपका ए और बी दोनों सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता आपके मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष थे। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रामसनी संप्रदाय के संस्थापक थे? तो रामसनी संप्रदाय के संस्थापक आपके थे संत रामचरण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंडोर के गुर्जर प्रत्याहार वंश के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला दे रखा, घटियाला का शिलालेख मंडोर के गुर्जर प्रत्याहार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ये सही है। यह शिलालेख प्रसिद्ध प्रत्याहार शासक को कुक ने उत्तीर्ण करवाया था, दोनों सही है। जब दोनों सही है तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? तो आरपीएससी के कर्तव्यों का विस्तार करने की शक्ति है
वो आपके राजस्थान राज्य विधानसभा के पास है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन कौन सा वो आपको बताना है। पहला है कि आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है, ये गलत है। और दूसरा, कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग विनियमन 2001 लागू, ये सही है। तो जब दूसरा सही है, पहला गलत है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है आपको। इसमें कौन कौन से सही है वो आपको बताना है। तो पहला तो इसमें लिखा हुआ है, नए सिद्धांतों के अंगीकरण को अंतर्वलित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मामलों को जहां आवश्यक हो मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के बाद मुख्य सचिव द्वारा प्रभारी मंत्री के माध्यम से निपटाया जाएगा, ये गलत है। और दूसरा है, मुख्य सचिव स्वप्रेरणा से किसी भी विभाग में किसी भी मामले में संबंधित कागज पत्रों को देखने के लिए मंगा सकते हैं, ये सही है। तो केवल दूसरा सही है, यानी कि आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की समिति व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला दे रखा है, विधानसभा समिति की 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, स्थायी और तदर्थ, ये सही है। राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां जिसमें से 4 वित्तीय और शेष विभिन्न अन्य विषयों से संबंधित है, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है, इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। तो इनमें से हीरालाल देवपुरा आपके राजस्थान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राज्यपाल नहीं था। तो चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान सरदार दरबारा सिंह राज्य के राज्यपाल नहीं थे, बाकी बलीराम भगत, धनिकलाल और स्वरूप सिंह थे, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। पहला दे रखा है, इसके सदस्यों को इसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय से ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर हटाया जा सकता है, ये बात सही है। दूसरा, राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा यदि उसकी राय में वो सदस्य मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। तो इसमें जो पहला दे रखा अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का है, ये गलत है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 156 राज्य की राज्यपाल की पदावधि सही है, 157 नियुक्त होने के लिए अर्हताएं सही है, 155 नियुक्ति के लिए भी सही है। अगले क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही है वो बताना है। पहला कथन है कि पंचायत क्षेत्र के वरिष्ठ पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के सम निर्माण के लिए विशेषकर अधिरोपित कर सकती है, ये सही है। दूसरा, परंतु वो किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने के बदले में इस कर के संदाय से छूट दे सकेगी, ये भी सही है। जब दोनों कथन सही है, यानी कि ए और बी दोनों सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको 4 कथन दे रखे हैं। जो पहला कथन दे रखा है ये आपका गलत है, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी परिसंपत्ति और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को वार्षिक रूप से ये घोषणा प्रस्तुत करे, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में राजस्थान के खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें पहला दे रखा है, जून 2025 में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट में राजस्थान के अभिजीत गुप्ता इंटरनेशनल मास्टर बने, ये गलत है। जून 2025 में उड़ीसा के खोड़दा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-7 ओपन और गर्ल्स शतरंज प्रतियोगिता में राजस्थान की श्रेयांशी जैन ने गोल्ड मेडल जीता, ये सही है। कथन बी सत्य है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी। 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 kg वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन किया गया। तो राजस्थान से चयन किया गया कुलदीप सिंह का, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के सहयोग से इसके बीच इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहां से किया। तो एम्स जोधपुर ने इसका शुभारंभ कहां से किया है, सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर से, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में राज्य सरकार से एमओयू हस्ताक्षरित करने वाले निवेशकों को प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 में आवंटित किए जाने वाले औद्योगिक भूखंड की दर है वो क्या है। तो औद्योगिक भूखंड की जो दर है वो संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड की आरक्षित दर है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय, एक साइड विश्वविद्यालय और दूसरी साइड कुलपति कुलगुरु हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें जो दे रखा है, सबसे पहले बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, इसमें अखिल रंजन गर्ग थे। राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर में त्रिभुवन शर्मा। कोटा विश्वविद्यालय में भगवती प्रसाद सारस्वत। ये अपने आप में सम्मिलित दे रखा है, तो पहला दूसरा तीसरा यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इस योजना के तहत बीपीएल परिवार को स्वरोजगार आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, ये गलत है। इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपये की राशि दी जाएगी, ये सही है। तो केवल बी सही है, केवल बी सही है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति प्राप्त हुई, ये सही है। इस परियोजना की कुल लागत 647.62 करोड़ रुपये, ये भी सही है। इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी 66 और राजस्थान की 34, ये गलत है। पहला और दूसरा ही सही है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया। तो राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी को आईपीएल 2025 में सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 अप्रैल 2025 को प्रसारित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का समामेलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में किया गया। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा है। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह निम्नलिखित में से किसका शुभारंभ नहीं किया गया। अब 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह में किस किस का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान SDG स्टेटस रिपोर्ट 2025 का शुभारंभ किया गया, स्टेटिस्टिकली ईयरबुक 2025 का शुभारंभ किया गया, SDG वेबसाइट 2.0 का शुभारंभ किया गया, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा वेबसाइट 4.0 का शुभारंभ नहीं किया गया। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपको RPSC द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन है। ये सीरीज डेली आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी, इसलिए सीरीज कंटिन्यू अगर आप देखना चाहते हो तो उसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी क्लास आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। देखो पहले एक बार राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो मैं करंट अफेयर के अलग से लेके आऊँगा, राजस्थान करंट अफेयर, जिसमें सिर्फ आपको राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे।